जय श्री गणेश, जय सरस्वती माता। आज का विषय है कलयुग। कलयुग यानी कल यानी साइंस का समय। वैसे शास्त्रों के हिसाब से कलयुग का अर्थ अलग है, क्योंकि कलयुग एक ऐसा युग है जिसके अंदर कोई भी अच्छे कर्म करे तो आदमी कलयुग के अंदर कई जन्मों के पाप कर्मों को या पुण्य कर्मों से छुटकारा पाके मोक्ष को पा सकता है। इसके लिए इसका एक वरदान दिया हुआ है कलयुग को। जब समुद्र मंथन होते समय वासुकी नाग की जरूरत पड़ी थी नेति के लिए, उस समय गरुड़ जब लेने को गया लाने को वासुकी नाग को, उस समय नाग माता कद्रु ने गरुड़ से बोला, भाई नेति के अंदर इसको काम लेंगे तो मेरे लड़के को बहुत तकलीफ होगी, तो हमारा क्या फ़ायदा है। तो भाई गरुड़ ने पूछा, भी तुम्हें क्या चाहिए, मैं पूछता हूँ भगवान को। तो उस समय कद्रु ने वासुकी को यह समझाया कि तुम सब अपने पुत्रों का, अपने भाइयों का, सबका अमरता का वरदान लो। जब वासुकी गया तो उस समय तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश उनके सामने बात हुई। बात होने के बाद में जब इसने वासुकी ने बोला, भाई मेरे सभी भाइयों को वगैरह आप अमरता का वरदान देंगे तो ही मैं नेति का काम करेंगे, जो नेति के अंदर मुझे उपयोग लेंगे, मुझे तकलीफ होगी, उसके लिए मुझे ये वरदान चाहिए। तो भगवान ने बोला ईश्वरीय शक्ति से, क्या बोले, भाई तू जो है पूरे नागुकों को अमरता का वरदान दिला नहीं सकता है, इसके लिए तुम्हें तुम्हारे जो पुत्र है उनके लिए एक वरदान का समय ले लो। तो वासुकी ने सोचा, भाई ठीक है, मैं मेरे पुत्रों के लिए सोचता, मेरा पुत्र है कलयुग और कल्कि, इन दोनों के लिए एक युग हो जो युग इनके नाम से चले। तो उस समय तीनों देवता ने वरदान के रूप में भाई बोला तथास्तु। लेकिन उसी युग के अंदर उस समय जब देवताओं को तकलीफ हुई थी, जो हवन से वगैरह जो गलत हुआ था, उसी समय उसी वरदान देवी ईश्वरी से इनको यह भी वरदान दिया गया था कि जो भी कलयुग के अंदर सच कर्म करेगा और जो ईश्वर की भक्ति करेगा उसको मोक्ष प्रदान होगा। तो उस समय इनको वरदान दिया गया था कलयुग को। तो ये युग है कलयुग। कलयुग का अर्थ होता है कली का युग। और कली बोले तो कलयुग की पत्नी है, वो पत्नी नागराज वासुकी के दोनों लड़का और लड़की बहन भाई है जो आपस में शादी कर चुके, इनका युग चलता है। तो ये लोग अभी कलयुग के अंदर कोई सच्चाई से काम करता है तो उसको भ्रष्ट करते हैं, तकलीफ देते हैं, हर तरह से तकलीफ देते हैं, क्योंकि कलयुग का युग है। वो किसी को सच्चाई से चलने नहीं देते। कोई काम करता है तो उसको काम के विपरीत वासना के अंदर उसको परिवर्तित करते हैं, जो क्रोध के अंदर परिवर्तित करते हैं, मोह के अंदर परिवर्तित करते हैं, उनके अंदर मद मच्छर और अलक्ष्मी का वास करने को ये करते हैं। क्योंकि जब गलत काम होगा तो अलक्ष्मी का वास होगा, अलक्ष्मी का वास हुआ तो उस समय उसको मद आएगा, मद आया तो मच्छर आएगा, मच्छर के अंदर पापग्रस्त काम ज़्यादा करेगा। ऐसा करके गलत कामों में परिवर्तित करने का काम कलयुग का है। और कल्कि और कलयुग का दोनों काम जोर शोर से चलता रहता है। वो किसी भी सच्चे इंसान को तकलीफ दिए बगैर रहते नहीं है। इसके लिए हमेशा जो भी सच्चा चलता है वो अडिग रहे और सच्चाई से अपना काम करे और सच्चाई से उस ईश्वर की प्रार्थना करे और ईश्वर से उसकी भक्ति करे। हाँ, लेकिन वरदान स्वरूप जो कलयुग के अंदर सबको वरदान है ये कि जो भी कलयुग के अंदर सच्ची तपस्या, जो परोपकारी काम करेगा उसको कई जन्मों के, जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन युग में जो भी कर्म आपने किए हैं, फल कर्म जैसे पाप और पुण्य, उन सब का पुण्य उन कर्मों का सही कर सकते हैं। वो कलयुग के अंदर वरदान है। इसके लिए इस वरदान के हिसाब से इस कलयुग में सभी देवता ने इस पृथ्वी जगत के अंदर कलयुग में अवतार लिए। जैसे महाराष्ट्र के अंदर संताजी, तेली महाराष्ट्र के अंदर संताजी, संत गोरा कुमार, चक्रधर स्वामी, ऐसे एकनाथ, तुकाराम, निवर्ती, नामदेव, ज्ञानेश्वर, सोपान, मुक्ताबाई, साईं बाबा, स्वामी समर्थ, गजानन, ऐसे बहुत अवतार हुए। जैसे खाली महाराष्ट्र के अंदर इतने हुए, जैसे राजस्थान के अंदर बाबा रामदेव,
रामनारायण स्वामी, गोगादेव, पाबूजी, तेजाजी, बाबोसा चूरू, सवाई भोज, हड़बूजी, गोगा महाराज, ऐसे गुजरात के अंदर स्वामीनारायण, खेताराम जी महाराज, जलाराम जी महाराज, संत गोरा कुमार, नरसिंह मेहता, ऐसे बहुत हर जगह पूरी दुनिया के अंदर इन लोग देवताओं ने अपने तीनों युगों के जो भी कर्म है उन कर्मों का सह करने के लिए अवतार लिया। जैसे सतयुग, त्रेता और द्वापर, इन कर्म युगों के अंदर जो भी उन्होंने कर्म किए उन कर्मों को सह करना ज़रूरी रहता। जब सह करना है तो कलयुग के अंदर अवतार लेना या जन्म लेना ज़रूरी हो गया। तो ये लोग जन्म लेकर के परोपकारी काम, खुद के लिए कुछ नहीं, अपने लिए उपयोग नहीं, भूखे रहे तो चलेगा, लेकिन लोगों के लिए परोपकारी काम और ईश्वर की भक्ति और साधना, ये करके तीनों जन्मों के, तीनों युगों के पाप और पुण्य इसका सह करके मोक्ष को प्रदान करने का मार्ग, ये युग कलयुग के सरल और सीधा स्वभाव। ये सीधी बात यह है कि आप इस युग के अंदर आपका जो भी पाप और पुण्य है उसका सह कर सकते हैं। उसके लिए आपको ईश्वर की साधना, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का नाम लेना पड़ेगा। आप जब ईश्वर की भक्ति और नाम लेंगे तो आपको आपके तीनों युगों में, यदि आपने सतयुग, त्रेता और द्वापर में जो कुछ भी आपका कर्म है, पाप और पुण्य, उसका सही होके 100% मोक्ष मिलता है कलयुग के अंदर, क्योंकि कलयुग को वरदान है। इसके लिए मोक्ष पाने के लिए यदि आदमी कलयुग में अच्छे प्रयत्न करता है, अच्छी तरह से ईमानदारी से काम करता है, सच्चाई से चलता है और सच्चाई से परोपकारी काम करता है, पुण्य का काम करता है, तो उसको पुण्य कर्म के भोग मिलते हैं। यदि कर्म पुण्य कर्मों को भोग नहीं अपनों का सह करना है तो कई जन्मों के पापों को और पुण्य कर्मों का सह करने के लिए मोक्ष पाना है तो उसका सह जरूरी है। सह करने के लिए ऐसा मत सोचो कि आप नाम लिया आपके कर्मों का सह हो जाएगा, नहीं। आपने कई जन्मों से आपके पास कई करोड़ों हिमालय से के बराबर आपके पाप और पुण्य आपके संग्रहित है, जो पाप और पुण्य का आपको भोगना पड़ता है, जो आगे जन्म लेके भोगेंगे या इस जन्म में भोगना ही है। उन सभी कर्मों का क्षय करने के लिए ये कलयुग है। इस कलयुग में आप सच्चाई और ईमानदार से ईश्वर का नाम लेंगे तो आपका ईश्वर के नाम लेने से क्षय हो जाएगा। सभी कर्मों का क्षय होने के बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति इसी कलयुग में मिल सकती है। इसके लिए आप मेरे भाइयों, आप सबको मेरा यही कहना, आप सच्ची मन से ईश्वर की प्रार्थना कीजिए, ईश्वर की भक्ति कीजिए, ईश्वर का नाम लीजिए तो आपके सभी कर्मों का क्षय हो जाएगा। इसके लिए मेरा यही कहना है, ईश्वर का नाम लो। ईश्वर का नाम ही कलयुग में तारने वाला काम है। और वैसे भी इस बारे में मैं भक्ति के अंदर पूरा डिटेल बताऊंगा। कलयुग के अंदर आपको ईश्वरी का नाम लो और आपके कई कर्मों को, पाप पुण्यों को क्षय कर सकते हैं और मोक्ष पा सकते हैं। ये मोक्ष पाने का युग है। इस युग का बेनिफिट लेना है। आपका जन्म मिला, बहुत अच्छा काम है। इस युग का उपयोग लो और अपने कर्मों का क्षय करो और मोक्ष को प्राप्त करो। ये वीडियो सभी को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय श्री राम।